फैक्ट नंबर 1, पहले के टाइम में गर्मियों में एसी या कूलर तो होते ही नहीं थे। ऐसे में आर्किटेक्चर काफी बड़ी भूमिका निभाता था टेम्परेचर कंट्रोल करने में, और ये इतना एडवांस्ड होता था कि आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सालों पहले के आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मेक्सिको का ये रेलवे स्टेशन, जिसे मयान सिविल स्टेशन से इंस्पायर होकर बनाया जा रहा है। इस रेलवे स्टेशन को कैरिबियन कोस्ट के तुलुम में बनाया जा रहा है। रेलवे स्टेशन के छत को लकड़ी से बनवाया जा रहा है, जो कि हीट और लाइट को कंट्रोल करने का काम करेगी। इस रेलवे स्टेशन को कुछ इस तरीके से बनाया जा रहा है कि इसमें नेचुरल तरह की ठंडक रहे, किसी तरह की आर्टिफिशियल का इस्तेमाल न करना पड़े। इस रेलवे स्टेशन का शेप और डिजाइन मयान मोन्यूमेंट से इंस्पायर्ड है, जो आज से कई हजार साल पहले बनाए गए थे। फैक्ट नंबर 2, तिएनजी माउंटेन। भारत के पड़ोसी देश चीन के पास भी एक अद्भुत प्राकृतिक धरोहर है, जिसे पूरी दुनिया सन ऑफ हेवन या तिएनजी माउंटेन के नाम से जानती है। इन पर्वतों को देखकर कुछ देर के लिए ही सही, पर किसी और दुनिया में चले जाएंगे। इस पूरे इलाके में मार्बल की अनगिनत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, जिसमें से सबसे ऊंची चोटी की समुद्र तल से ऊंचाई 1262.5 मीटर है। एक अन्य विशेषता यहाँ का मौसम है, जो पल पल बदलता है। कभी तो एकदम साफ आकाश हो जाता है, तो कभी पूरा इलाका बादलों से भर जाता है। यदि इस वक्त कोई ऊंचाई से देखे तो उसे साइंस फिक्शन मूवी का ऐसा नजारा दिखता है, जहाँ बादलों के ऊपर अनगिनत चोटी दिखाई देती है। चीन की सरकार ने इस पूरे इलाके की खूबसूरती को देखने के लिए केवल कार की व्यवस्था कर रखी है, तथा पहाड़ियों के सहारे पाथवे भी बना रखा है। फैक्ट नंबर 3, मैग्नेटिक हिल। क्या आप सभी जानते हैं कनाडा के न्यू ब्रोंजविक माउंटेन शहर में एक ऐसी पहाड़ी मौजूद है, जहां कार अपने आप ऊपर की ओर चलने लगती है। इस पहाड़ी को मैग्नेटिक हिल कहा जाता है, जहां एक अजीब सी प्राकृतिक घटना होती है, और ऐसा लगता है जैसे यहाँ ग्रेविटी काम ही नहीं करती। इस पहाड़ी में होने वाली घटना के बारे में लोगों को सन 1939 में जानकारी मिली, और तभी से इसमें होने वाली घटना को देखने बहुत से लोग आने लगे। लोगों के मुताबिक यहाँ गाड़ी का इंजन बंद होने के बावजूद भी यहाँ ग्रेविटी के सारे नियमों को तोड़कर गाड़ी अपने आप पहाड़ी की चढ़ाई करने लगती है। इस बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती के इस हिस्से पर चुंबकीय क्षमता ज्यादा होने की वजह से ऐसा होता है। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि पहाड़ी के मैग्नेटिक का असर इसके ऊपर से निकलने वाले विमानों पर भी पड़ता है, जिस वजह से विमान के पायलट इस पहाड़ी के आने से पहले ही विमान की गति बढ़ा लेते हैं। फैक्ट नंबर 4, ब्राजील में 25 जनवरी 2019 की बात है। आयरन ओर के पास मौजूद टेलिंग डैम अचानक टूट गया। इस डैम को वेले नाम की कंपनी बना रही थी, जो पहले भी एक बड़े डैम वेलर की जिम्मेदार थी। कंपनी को पता था कि डैम कभी भी टूट सकता है, बावजूद इसके उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इस डैम के टूटने की वजह से एक पूरा गांव तबाह हो गया और लगभग 270 लोग मारे गए, जिनमें से 259 लोगों की ही डेड बॉडी मिली। बाकी को वहां की सरकार आज तक नहीं ढूंढ पाई है। ये डैम बस्टर इतना खतरनाक था। फैक्ट नंबर 5, ऐसे बच्चे जो देख और सुन नहीं पाते, उनके पढ़ने का तरीका आम बच्चों से काफी अलग होता है। यह आप सभी जानते हैं, पर सवाल ये है कि ऐसे बच्चे एग्जाम कैसे देते हैं, और इसका जवाब हम आपको देंगे। बच्चा देख और सुन नहीं सकता, इसलिए इसे कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पेपर दिया गया है, जिस पर हाथ फिराकर यह पहले क्वेश्चन पढ़ता है और फिर अपने साथ बैठी महिला को उसका जवाब साइन लैंग्वेज में समझाता है, जिसे फिर महिला आंसर शीट पर लिखती है। ऐसे बच्चे कितने प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम देख और सुन सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, हमारी धरती अपनी दूरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, पर क्या आप जानते हैं कि हाल ही में एक ऐसा स्टार टूट गया है जो अपना एक चक्कर 25 सेकंड में पूरा करता है। इस स्टार का नाम है लामोस, जिसे इंग्लैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक के एक टीम ने ढूंढा है। धरती से 2000 लाइट दूर पर मौजूद ये तारा व्हाइट डॉर्स यानी मृत तारा है, जो एक टाइम पर सूरज का हिस्सा हुआ करता था। आपको बता दें कि यह मानव इतिहास में ढूंढा गया आज तक का सबसे तेज घूमने वाला तारा है। फैक्ट नंबर 7, एंगलर फिश। हमारी ये फिश दिखने में कितनी डरावनी है, जिसे एंगलर फिश के नाम से जाना जाता है। इस फिश के करीब 200 से भी अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। तो अब हम इस फिश के बारे में कुछ जान लेते हैं, जो कि अटलांटिक समुद्र के ज्यादा गहराई में पाए जाते हैं, इतनी ज्यादा कि वहाँ पर सूरज की किरणें भी नहीं पहुँच पाती। इस फिश के सिर पर यह अजीब सा स्टैंड होता है, जिसका इस्तेमाल ये एक फिशिंग रोड की तरह करती है, जिसे लूर कहा जाता है। इतना ही नहीं, यह स्टैंड अंधेरे में एक बल्ब की तरह चमकता भी है, और इसमें खास बात यह है कि यह स्टैंड फीमेल फिश को ही होता है। मेल फिश को अगर हम देखें तो वो काफी ज्यादा छोटा होता है, और वो इतने डरावने भी नहीं लगते। ये जितने खतरनाक दिखाई देते हैं उतने होते भी हैं। ये फिश अपने से दुगने बड़े फिश को अपना शिकार बना सकती है। यह वाकई एक खतरनाक फिश है।